अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल आलू मटर गाजर की रेसिपी। आलू मटर गाजर ये वो सब्ज़ी की रेसिपी है जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बनी हुई सब्ज़ी को कोई भी ना कर सकता है। बहुत मज़ेदार और बहुत खुशबूदार बनकर तैयार होती है। एक बार मेरे बनाए हुए तरीके से आप बनाएं, ज़रूर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ये वो रेसिपी है जो सर्दियों में हर घर में बनती है क्योंकि सभी वेजिटेबल्स फ्रेश होती हैं जो भी विंटर्स में होती हैं। वीडियो को आपने पूरा देखना है, इसे स्किप नहीं करना। इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखने के बाद आप इस रेसिपी को बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब बनती है और बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले इसमें जाएंगे जो इंग्रेडिएंट्स वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को मैंने चॉप कर लिया था। अगर आप चाहें तो ऑमलेट की तरह भी कट कर सकते हैं। साथ ही मैंने 1 टमाटर ले लिया था। मैंने यहाँ पर फ्रोज़न टमाटर का इस्तेमाल किया है। इसको बस निकाल के आपने मैश कर लेना है और यूज़ कर लेना है। साथ ही मैंने ले लिए हैं 2 कप मटर। ये भी फ्रोज़न ही है। मैंने इनको पहले से ही छील के फ्रीज़र में रखा होता है ताकि जितना जब भी ज़रूरत हो फ्रीज़र से निकाल के मैं उसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। और यहाँ पे मैं गाजर का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो भी 2 कप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्दियों में ये फ्रेश गाजर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। पकने के बाद इसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब आता है और कलर भी बेहतरीन है। 2 से 3 आलू मैंने यहाँ पर छील के काट लिए हैं। मैंने यहाँ पर आलूओं को मोटा मोटा कट किया है, आप चाहें तो बारीक भी कट कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल शामिल किया है, 1/3 कप इस्तेमाल किया है मैंने। अब इसमें शामिल कर देनी है प्याज जो मैंने चॉप करके रखी थी। अगर आप चाहें तो इसको बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। इसे हम बारीक स्लाइसेस में भी कट करके यूज़ कर सकते हैं। या तो प्याज़ों का आप पेस्ट बना लें या फिर बारीक बारीक कट कर लें। अब दरमियानी आंच पे प्याज को हमने यहाँ पे हल्का गोल्डन कर लेना है। जब भी कोई थोड़ा सा ग्रेवी वाला सालन बनाया करें तो प्याज को हल्का सा गोल्डन लाजमी किया करें। अब साथ ही मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। दोनों चीज़ों को 1-1 टीस्पून मैंने शामिल किया है। इनको प्याज़ों के साथ ही शामिल कर देना है ताकि जब हमारे प्याज फ्राई हो रहे हों तो लहसुन अदरक भी फ्राई हो जाए। लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म होने तक हमने इसको पका लेना है। साथ ही इसमें शामिल कर देना है 1 टीस्पून साबित ज़ीरा। थोड़ी देर के लिए हमने इसको भी फ्राई करना है। साबित ज़ीरे को जब ऑयल में थोड़ा सा फ्राई किया जाए तो इसकी भी खुशबू बहुत लाजवाब आती है। साथ ही इसमें अब हमने शामिल कर देना है जो टमाटर मैंने चॉप करके रखा था। तो टमाटर शामिल करने के बाद भी हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये नरम नहीं हो जाते। क्योंकि मैं यहाँ पर फ्रोज़न टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ तो ये तो पहले से ही नरम हो चुके हैं। बस हमने इनको हल्का सा फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है। अब मसालों में शामिल करेंगे इसमें हम 1 टीस्पून हल्दी। साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और इसके साथ हमने शामिल कर देना है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छे से हमने अब इन मसालों को मिक्स कर लेना है। अभी यहाँ पे मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया। नमक इसमें शामिल करेंगे जब इन मसालों को हमने 2 से 3 मिनट भून लेंगे। अच्छी सी भुनाई करने के बाद उसके बाद हमने नमक शामिल करना है जब प्याज और टमाटर अच्छे से एक दूसरे में मैश हो जाएंगे। अब अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। कवर करके दम वाली आंच पे इसको हमने कुछ देर पका लेना है। ये वो रेसिपी है जो विंटर्स में हर घर में बनती है और सभी बहुत शौक से खाते हैं। बनती तो ये हर घर में है पर हर घर में बनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन जैसे भी बने बहुत टेस्टफुल बनती है। तो यहाँ पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके पकाना है। तो 2 से 3 मिनट के बाद कवर हटाते हैं तो आप ये चेक करें अच्छी तरह से मसाला जो है वो भुन चुका है, ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पे बाकी मसाले हम ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून नमक का इस्तेमाल किया है। आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कीजिए, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है और अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहना है और मसाला भूनते रहना है।
मसाले को जलना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हमने डाल देने हैं आलू जो हमने पहले से कट करके रखे थे। साथ ही आलूओं के हमने मटर भी शामिल कर देने हैं। यहाँ पे आप वेजिटेबल्स का कलर देख सकते हैं कितना फ्रेश लग रहा है और कलरफुल हमारी ये सब्ज़ी बनेगी। मिक्स सब्ज़ी बनाने के लिए आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है कि किस तरह से और कौन कौन सी सब्ज़ी आपने डालनी है। मैं यहाँ पर आलू मटर गाजर के साथ आज की ये मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ। गाजर जो है वो हमने थोड़ी देर बाद में शामिल करनी है क्योंकि आलू और मटर जो हैं वो थोड़ी देर लगते हैं पकने में और कंपैरेटिवली गाजर जो है वो बहुत जल्दी नरम हो जाती है, तो इसलिए गाजर जो है हम बाद में शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो आलू मटर गाजर के साथ गोभी भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब यहाँ पे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे हमने इसको कवर कर लेना है और कवर करके हमने 4 से 5 मिनट के लिए इसको पकाना है ताकि मटर और आलू जो हैं वो अच्छे से टेंडर हो जाएं। मटर और आलूओं को हमने 70 to 80% तक टेंडर करना है। 100% हमने इनको अभी नहीं पकाना क्योंकि हमने गाजर शामिल करने के बाद भी इनको पकाना है। तो अब हमने कवर करके 5 से 4 मिनट के लिए इनको पकाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ऑयल सेपरेट हो चुका है और आलू और मटर जो हैं वो भी काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। जो पहले हमने पानी शामिल किया था वो भी ड्राई नहीं हुआ। अब इस स्टेज पे हमने इसमें गाजर डाल देनी है और उसको भी हमने नरम होने तक पका लेना है। इस सब्ज़ी की रेसिपी को अगर आप चाहें तो ड्राई में भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी ग्रेवी भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। जैसे आपके घर वाले पसंद करते हों आप उस तरह बना सकते हैं। अब इस स्टेप पे हमने गाजरें ऐड कर देनी है। तो टोटल तमाम गाजरें जो मैंने कट करके रखी थी वो इसमें शामिल कर देनी है और अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करना है। भुना कुटा हुआ ज़ीरा मैंने यहाँ पे लिया है, इससे बहुत ही लाजवाब सी खुशबू आती है। और साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून सूखे धनिए का पाउडर। सूखा धनिया शामिल करने से भी बहुत कमाल की खुशबू आती है। जो भी स्पाइसेस मैं ऐड कर रही हूँ इनको आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, या अगर इनमें से कोई मसाला आप स्किप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब इन स्पाइसेस को इन सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स करना है। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम टू लो ही रखना है। अच्छे से हमने इनको मिक्स करना है ताकि जो मसाले हैं वो साथ अच्छे से पक जाए। अब जब गाजरें हमने ऐड कर ली हैं तो इसको हमने कवर करके दोबारा से पकाना है 5 से 7 मिनट के लिए, या आप चेक कर लीजिएगा कि गाजर बिल्कुल टेंडर हो जाए। अब अगली चीज़ डालेंगे जो कि है गेम चेंजर, और वो है कसूरी मेथी। मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून कसूरी मेथी ली है। उसको हाथों में हमने पहले क्रश करके अच्छी से फिर डालना है। अच्छा, 2 ऑप्शंस हैं, अगर आप चाहें तो ड्राई वाली कसूरी मेथी ले लें या फिर आप फ्रेश वाली मेथी लेके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जो आपको पसंद हो। मोस्टली लोग इस सब्ज़ी में फ्रेश वाली मेथी डालना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे हमेशा ड्राई मेथी अच्छी लगती है तो मैं उसको इस तरह से शामिल करती हूँ। तो मेथी डालने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने दम वाली आंच पे इसको पका लिया था। बस सिर्फ कसूरी मेथी का फ्लेवर अच्छे से सब्ज़ी में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मिक्स सब्ज़ी हमारी आलू मटर गाजर की जो है वो तैयार है। इस स्टेज पे अगर आप लोग चाहें तो आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। अगर आप इस रेसिपी को थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो पानी ऐड कर लें, वरना अगर आप ड्राई पसंद करते हैं तो आप इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। और मेथी ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से भून लिया है। तो बस ये यहाँ पे मज़ेदार सी होटलों वाली मिक्स सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है। आज की ये आलू मटर गाजर की रेसिपी जो है ये इतनी ज़्यादा मज़े की बनती है और ये हर किसी को इतनी पसंद होती है कि सर्दियों में हर घर में ये बनाई जाती है। बच्चे हों या बड़े, सब बहुत शौक से ये खाते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो सब्जियां नहीं खाते, लेकिन इस सब्ज़ी की रेसिपी को वो भी बहुत शौक से खाएंगे, क्योंकि हमने इसमें कसूरी मेथी जो शामिल की है उससे इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत कमाल का बनता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।